इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि क्या होगा जब कोई राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल को अपनी सहमति देने से इनकार करता है। अब इसके लिए हमारे पास संविधान का सहारा लेना होगा और संविधान के आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 में यह कहा गया है कि यदि उस राज्य के लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा पारित कोई बिल गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो गवर्नर के पास 3 विकल्प हैं। पहला कि वह अपनी सहमति देगा, दूसरा है कि वह अपनी सहमति नहीं देगा और तीसरा है कि यदि वो ऐसा समझता है तो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर लेगा। हम लोग एक एक करके तीनों विकल्प पर विचार करते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये मुद्दा अभी चर्चा में क्यों है। तो पहले ये समझना है कि चर्चा में क्यों है, तो इसके लिए हमको देखना होगा कि 3 राज्य कौन कौन, तमिलनाडु, केरल और पंजाब, ये तीनों जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। किस लिए? सुप्रीम कोर्ट से यह गाइडेंस मांगने के लिए कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित कराकर बिल भेजा जा रहा है उस पर बिना किसी निर्णय के अपने पास वो रखे हुए हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जो आज जो भी हमारी सरकारें होती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कौन सी सरकार होती है? वो होती है लोक कल्याणकारी राज्य। तो बिल ही तो कानून बनता है ना, और ये अगर सहमति नहीं मिलेगी तो फिर ये पर्पस जो है डिफीट हो जाएगा। तो जो कल्याण के जो काम है वो सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो बिल, जो विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर गवर्नर साहब के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है उस पर वो जितनी जल्दी हो सके अपनी सहमति दे। अब यहाँ पर हम आते हैं पहले विकल्प पर। पहले विकल्प में क्या है कि अगर वो सहमति दे देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सहमति अपनी नहीं देंगे तो आर्टिकल 200 के सेकेंड पैरा में यह कहा गया है कि तब वो वहां के लेजिस्लेटिव बॉडी जो होगा उसको फिर से ये रीडायरेक्ट कर देंगे, ये रीडायरेक्ट कर देंगे और उसमें उसके पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। यानी कि राज्य विधान मंडल को पुनर्विचार के लिए वो भेजेंगे। तो पुनर्विचार के लिए जब भेजेंगे तो यहाँ पर यह बात समझना है कि विधानमंडल के पास भी 2 ऑप्शंस हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो वो या तो वह पुनर्विचार नहीं करे और वो यह निर्णय ले ले कि अब इस विधेयक को हम लोग छोड़ देंगे, तब इस विधेयक का अंत हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं दिए जाने के कारण बिल इस परिस्थिति में नहीं वो खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। वो समाप्त हुआ है राज्य सरकार के निर्णय के कारण।
तो एक तो ये विकल्प हो गया। दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि राज्य विधानमंडल जो है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो इस पर पुनर्विचार करके और फिर से गवर्नर को भेज दे। तो जब इस बार गवर्नर को भेजेगा तब जो है राज्यपाल अपनी सहमति देगा। यानी कि इसमें स्पष्ट है कि राज्यपाल की भूमिका के कारण राज्य के विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक वो समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त होगा भी तो वो कैबिनेट के डिसीजन से होगा, या फिर कैबिनेट उसको पुनर्विचार ही नहीं करे जब लौटाया जाए तब, या फिर वापस ले ले। तो इस तरह से किया जा सकता है। अब तीसरे विकल्प पर भी हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा विकल्प क्या कहता है। तीसरा विकल्प कहता है कि यदि यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए किसी पर्टिकुलर बिल को भेजा जाना जरूरी है, तब वो उसके विचारार्थ सुरक्षित कर लेगा। ये राज्यपाल का की जो ये जो शक्ति है ना, इसको विवेकाधीन शक्ति बोलते हैं। लेकिन इसी में एक मैंडेटरी भी है, मतलब कि एक जो है बाध्यकारी शक्ति भी है। वो यह है कि यदि राज्यपाल को लगता है, यदि गवर्नर को लगता है कि हाई कोर्ट की शक्ति किसी विधेयक के कारण कम होगी, तो वह जरूर निश्चित रूप से उस बिल को किसको भेजेगा? प्रेसिडेंट को भेजेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर लेकिन अगर फिर यहां पर अगर वो राष्ट्रपति को भेजता है किसी भी तरह से, और राष्ट्रपति के पास अब दो विकल्प फिर हैं। पहला कि वह सहमति दे दे, दूसरा वह पुनर्विचार के लिए फिर से कहां भेजे? विधानमंडल के पास भेज दे। तो अगर ये पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजेगा, तब फिर विधानमंडल जो है के पास मैंडेटरी है कि वो 6 माह के अंदर इस पर विचार करके संशोधन या बिना संशोधन के फिर से वो कहाँ भेजेगा? वो गवर्नर के पास भेजेगा, और गवर्नर फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और इस बार राष्ट्रपति के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से कोई भी विधेयक जो राज्य विधानमंडल से पारित है, वो राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं दिए जाने के कारण समाप्त नहीं होता है। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जो आर्टिकल 200 में 3 विकल्प दिए हुए हैं, तीनों में इसमें भी उतनी समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात देखा कि जैसे ही ये अपनी सहमति नहीं देने की घोषणा करते हैं राज्यपाल, वैसे ही जो है वो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। अब ये राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। राष्ट्रपति वाले मामले में भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति वाले पर क्या है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में, कल यानी कि 29 तारीख को, 29 नवंबर को अपने सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो राज्यपाल एक नियम बना ले कि किन किन मामलों में वो विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, विचारार्थ उनके सुरक्षित करेंगे, जहां पर कि विवेकाधीन शक्ति के तहत उनको भेजना है। या फिर अगर राज्यपाल नहीं बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद इस पर विचार करेगा कि एक नियम बनाया जाए। तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ा है यहाँ पर। समस्या क्या है ये बड़ा?
ये समस्या है कि सहमति देगा, लेकिन कब, ये नहीं बताया गया है। और इसी को जो है क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। अब ये पॉकेट वीटो में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक के लिए किसी भी विधेयक को जो विधानमंडल से पारित होकर उनके पास आया है, उसको अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि लेकिन अनिश्चित काल ये कितना निश्चित होगा, ये तो तय या तो राज्यपाल को करना होगा या सुप्रीम कोर्ट को करना होगा, क्योंकि अभी तक संविधान में इस बारे में कोई क्लियर बात नहीं कही गई है। ठीक है, थैंक यू।